नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भाग्य विधाता में। आज हम जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में धनु लगन है तो कौन से ग्रह आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं, यानी कारक ग्रह, और कौन से ग्रह आपके लिए कष्टकारी या मारक सिद्ध हो सकते हैं। यह ज्ञान न केवल आपकी व्यक्तिगत जीवन यात्रा में मार्गदर्शन देगा, बल्कि आने वाले दशा भुक्तियों में सचेत रहने में भी मदद करेगा, क्योंकि आपकी दशा यानी कि आपके कुंडली के हिसाब से जो महादशा है और उसकी अंतरदशा है, उससे भी आपको सचेत रहने में मदद करेगा। धनु लगन का स्वामी होता है बृहस्पति, यानी गुरु ग्रह। यह अग्नि तत्व की राशि है और एक द्विस्वभाव राशि भी है। धनु लगन के जातक स्वभाव से धार्मिक, ईमानदार, न्यायप्रिय और दर्शनशील होते हैं। इनकी सोच ऊंची होती है और ये आदर्शों से समझौता नहीं करते। अब बात करते हैं कारक ग्रहों की, यानी वे ग्रह जो धनु लगन के लिए शुभ फलदायी होते हैं, और यह ग्रह जीवन में उन्नति, शांति और सकारात्मक परिणाम लाते हैं। बृहस्पति लगन और चतुर्थ भाव का स्वामी भी होता है। इस लगन के लिए शरीर, मन, घर, माता, मूल प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व होता है बृहस्पति। मित्र ग्रह और शुभ फलदायी होता है बृहस्पति। यदि गुरु बलवान हो तो जातक का जीवन स्थिर, समृद्ध और धार्मिक होता है। सूर्य इस कुंडली के लिए फिर से कारक ग्रह होता है, यानी कि बृहस्पति जहां हमने कारक ग्रह के और लगन के स्वामी हैं, वहीं सूर्य इस कुंडली के लिए भाग्य के और नवम भाव के कारक ग्रह हैं। अब नवम भाव का स्वामी है तो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, पिता, गुरु, तीर्थ यात्रा का कारक बनता है। सूर्य जब बलवान होता है तो भाग्य वृद्धि और जीवन में उच्च उद्देश्य लेकर आता है। साथ ही साथ हम इसमें मंगल को भी कारक ग्रह के रूप में देखते हैं। मंगल पंचम और द्वादश भाव का स्वामी होता है। विद्या, संतान, बुद्धि, ध्यान, विदेश, मोक्ष, इन सभी के लिए इसको हम देखते हैं। धनु लगन में मंगल गुरु का मित्र है और पंचम भाव का स्वामी होने से उच्च कोटि का राजयोग देता है। इन बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति, सूर्य, ये तीन ग्रह इस कुंडली के लिए कारक सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं मारक ग्रहों के बारे में, इनकी गहराई से चर्चा करेंगे। अब बात करें उन ग्रहों की जो धनु लगन वालों के लिए कष्टदायक सिद्ध हो सकते हैं, यानी मारक ग्रह। ये ग्रह मृत्यु, रोग, हानि, बाधा या मानसिक तनाव दे सकते हैं, खासकर अपनी महादशा या अंतरदशा में। जैसे कि इस कुंडली के लिए सबसे पहला मारक ग्रह बनता है शुक्र, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में षष्ठ और एकादश भाव का स्वामी होता है। रोग, शत्रु, ऋण, लाभ और लालच इसी से हम देखेंगे। शुक्र भले ही प्राकृतिक रूप से शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ यह षष्ठ और एकादश भाव का स्वामी बनकर विपरीत प्रभाव देता है। दूसरा ग्रह जो बनता है इस कुंडली के लिए मारक, वो है बुध। सप्तम और दशम भाव का स्वामी बनता है इस कुंडली में। जीवन साथी, व्यापार, कर्म, कार्य क्षेत्र, इन सब को हम इसी से देखते हैं। सप्तम भाव एक मारक स्थान है। बुध यहाँ से कभी कभी स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में बाधा बन सकता है। इसके साथ ही साथ हम शनि ग्रह को भी इसमें मारक ग्रह की ही तरह देखेंगे, क्योंकि ये ग्रह द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी बनता है धनु लगन वालों के लिए। वाणी, धन, पराक्रम, भाई, इच्छा शक्ति को हम इसी ग्रह से देखते हैं। शनि द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण प्रबल मारक ग्रह बन जाता है, विशेषकर जब कुंडली में अशुभ स्थिति में हो। अब बात करें इसके व्यवहारिक सुझाव और समाधान के लिए, क्योंकि इस ग्रह स्थितियों को देखते हुए अगर कुंडली में अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं तो हम इसके सुझाव पर भी बात करेंगे। धनु लगन के जातकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस तरह हो सकते हैं, क्योंकि गुरु, सूर्य,
मंगल को यहाँ पर कारक ग्रह कहा गया, तो इनको हम बल मजबूत करें कुंडली में। पीले वस्त्र पहने, सूर्य नमस्कार और मंत्र जाप करें। मंगलवार और को हनुमान जी की पूजा करें। शुक्र बुध शनि की दशा में सतर्क रहें। शुक्र के लिए व्रत, दान, बुध के लिए तुलसी सेवन और हरे रंग से फरेज करें। शनि के लिए शनि चालीसा और शनिवार का उपवास कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी उपाय से पहले कुंडली की संपूर्ण विवेचना आवश्यक है। बिना सलाह के रत्न आदि न धारण करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, ये थी धनु लगन वालों के लिए मारक और कारक ग्रहों की संपूर्ण जानकारी। आशा है कि इससे आपको आत्मज्ञान मिला होगा और भविष्य की दशाओं के प्रति आप अधिक सजग रह पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली पर भी इस प्रकार का एनालिसिस करें।